बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि हमारे पास एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है और किसके बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास हम जब किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हम उसको डिग्री सेंटीग्रेड पे भी मेजर करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में भी। किस तरह? जब हम किसी आइस का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हम कहते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या होता है, फ्रीज होता है वाटर। इसी तरह अगर हम फ़ारेनहाइट में देखते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं वाटर का, तो वो हमारे पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब जब हम केल्विन में देखते हैं तो हमारे पास केल्विन में वो 273.15 होता है। तो मतलब ये डिफरेंट स्केल है जिससे हम किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अब इन तीनों में हमारे पास ज़ीरो होता है, इन तीनों स्केल में हमारे पास ज़ीरो आता है कि हाँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है और 0 डिग्री केल्विन भी होता है। लेकिन अब एब्सोल्यूट ज़ीरो हम किसको कहेंगे? किस स्केल पे जब ज़ीरो होगा तो हम कहेंगे कि एब्सोल्यूट ज़ीरो है? डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में जो ज़ीरो होगा उसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहेंगे, फ़ारेनहाइट में या केल्विन में। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब डिग्री सेंटीग्रेड ने जो स्केल बनाया था तो उसमें उसने जस्ट उसी टाइम पे देखा कि हमारे पास वाटर जो है ना, उसी स्केल के मुताबिक ज़ीरो यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो हमारे पास फ्रीज हो रहा था, वो आइस में कन्वर्ट हो रहा था। और उसी स्केल पे, सेंटीग्रेड स्केल पे, हमारे पास वही वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, यानी बॉयल हो रहा था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो उसी टाइम पे इसलिए उन्होंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा कि वो जस्ट वाटर का बता रहे थे कि वाटर फ्रीज कितने पे होगा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम अगर आइस को और कूल करते हैं तो उसका टेम्परेचर और कम होगा, तो माइनस में चला जाएगा। तो इसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं? नहीं, इसको हम एब्सोल्यूट नहीं कहेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट हम उसी को कहेंगे जो 0 से स्टार्ट होता है और उसमें माइनस ना हो, लेकिन इसमें तो माइनस होता है। तो अब इसी स्केल पे जो 0 होगा उसको हम एब्सोल्यूट 0 नहीं कहेंगे। अब अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो फ़ारेनहाइट में हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो इसी स्केल पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब हमें पता है कि आइस को हम और ठंडा कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर गिरा सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसका टेम्परेचर भी हमारे पास किस में जाएगा? हमारे पास नेगेटिव में जाएगा। तो ये भी एब्सोल्यूट नहीं हुआ। तो फिर हम एब्सोल्यूट किसको कहेंगे? तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो हमारे पास है वो केल्विन में है। यानी केल्विन स्केल एक ऐसा स्केल है जिसमें अगर 0 केल्विन होता है तो उसके नीचे फिर नेगेटिव में वो नहीं जा सकता। क्योंकि एब्सोल्यूट स्केल या केल्विन स्केल को हमने किस तरह डिफाइन किया है? हमने इसी तरह डिफाइन किया है जिस तरह हमें पता है कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मॉलिक्यूल इन ए बॉडी। किसी बॉडी में जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है, जो एटम है, उसके एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम टेम्परेचर कहते हैं। अगर उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अगर उसका मोशन ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अगर उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम है तो उसका टेम्परेचर कम होगा। यानी अगर हम वाटर को बॉयल करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल का मोशन ज़्यादा होता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लेकिन अगर वही वाटर को हम कूल डाउन करते हैं तो उसके पार्टिकल उतने एक्साइटेड नहीं होते, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं, तो उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, जो मोशन से एसोसिएटेड एनर्जी, वो कम होती है, तो उसका टेम्परेचर भी कम होगा। लेकिन कहाँ तक? अगर उसका इन बॉडी का, जिस तरह अगर हम बर्फ़ को देखें तो उसमें तो पार्टिकल है लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर कम है, लेकिन फिर भी वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो अगर इसी आइस का हम टेम्परेचर डाउन करते जाए तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पे इस आइस के जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है, वो मोशन नहीं करेगा, वो रेस्ट में आ जाएंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। तो उस पॉइंट जहाँ पे इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी उसको हम फिर 0 केल्विन कहेंगे। यानी उसको फिर हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहेंगे उस टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे ये मोशन स्टॉप होगा, मोशन सीज होगा। और वो कौन सा स्केल पे? वो हमारे पास केल्विन स्केल पे, यानी 0 केल्विन। अब इसलिए ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है, यानी ये नेगेटिव में नहीं होता और ये नेगेटिव में पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए इसको हम एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं। लेकिन यही 0 केल्विन फ़ारेनहाइट में माइनस में होता है, -459.67, सेंटीग्रेड में -273.15। तो यानी ये दोनों स्केल नेगेटिव में भी होते हैं
लेकिन ये नेगेटिव में नहीं होता, ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, इसलिए ये एब्सोल्यूट स्केल है। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो वही टेम्परेचर है केल्विन स्केल पे जिस पे हमारे पास बॉडी के मॉलिक्यूल का मोशन स्टॉप होता है। लेकिन अब क्वेश्चन यही है, क्या हमारे पास एब्सोल्यूट ज़ीरो पॉसिबल है या जस्ट थ्योरेटिकल है? तो साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ़ किस्म के मटीरियल, मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस लिए, उसका टेम्परेचर उसने फर्दर डाउन किया। यानी अब उन्होंने हीलियम का जो टेम्परेचर वो 2 केल्विन तक डाउन किया। इसी तरह रुबिडियम एटम का टेम्परेचर उन्होंने तकरीबन 1 केल्विन के करीब तक डाउन किया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है हम कोई ऐसे मटेरियल ले जिसका हम टेम्परेचर 0 केल्विन तक ले आए? नहीं, ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास किसी बॉडी के मॉलिक्यूल का मोशन स्टॉप हो जाए। तो जब स्टॉप होगा तो फिर हमारे पास उस टेम्परेचर को हम फिर 0 केल्विन कहेंगे और उस स्केल पर वो 0 होगा। तो यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि क्यों पॉसिबल नहीं है। मे बी साइंटिस्ट डिस्कवर करें, नए कंसेप्ट आ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, मे बी किसी टाइम भी प्रूव हो जाए, मे बी प्रूव ना हो जाए। लेकिन अभी तक क्वांटम मैकेनिक्स ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि 0 केल्विन पॉसिबल नहीं है। वो किस तरह? क्योंकि हमें पता कि हमारे पास 0 केल्विन तब होगा जब हमारे पास पार्टिकल का मोशन 0 होगा। तो अगर पार्टिकल का मोशन 0, लेट्स सपोज हमारे पास इलेक्ट्रॉन है या एटम है या जो भी है, एटम इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 0 केल्विन पॉसिबल होता तो ये तो रेस्ट में फिर होते, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होती, और जब ये रेस्ट में होते तो इसका मोमेंटम फिर हम मेजर कर सकते कि हाँ इसका मोमेंटम यही है, 0 है। उसका पोजीशन भी हम मेजर, हाँ ये यहाँ पे है। तो मतलब ये है कि फिर हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फिर यहाँ इनवैलिड होता कि हमारे पास हम किसी पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल का एक साथ मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेटली। तो फिर तो यह हमने मेजर किया। या हम देखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड मोशन करता है, न्यूक्लियस पे फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये इसका जो उसके साथ एसोसिएटेड मोशन है, तो इस मोशन की वजह से न्यूक्लियस की तरफ नहीं गिरता। अगर ये मोशन स्टॉप होता है तो फिर तो न्यूक्लियस की तरफ गिरेगा, तो फिर तो एटम स्टेबल ही नहीं होगा उसी टाइम पे। तो मैटर फिर किस तरह एग्जिस्ट होगा 0 केल्विन पे? ये दोनों रिस्ट्रिक्शन है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स ने लगाए है कि 0 केल्विन हम इसलिए अचीव नहीं कर सकते क्योंकि फिर ये भी वैलिड नहीं होगा और एटम भी स्टेबल नहीं होगा। लेकिन अब डिस्कवरी स्टार्ट है, 0 पॉइंट एनर्जी भी आ गई, क्वांटम फ्लक्चुएशन भी आ गया। तो अब वो फर्दर कहाँ तक पहुँचेगा? आया ऐसा पॉसिबल होगा कि हम एक ऐसे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करें जिसका वो 0 केल्विन हमें दे दे किसी लेबॉरेटरी में? वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये थोड़ा सा मैंने इस पर कुछ बातें कही है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।